जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों, और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। इस क्लास में साथियों मैं पुरस्कार और जो सम्मान है इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा साथियों। और इसके पहले मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था, और इसमें जैसे नोबेल पुरस्कार है या जो भी कह सकते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे साथियों। आज हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, ऑस्कर अवार्ड हुआ या ग्रैमी अवार्ड है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रैमी कई बार पूछा जाता है ना, और पुलित्जर जैसे पत्रकारिता में दिया जाता है ना। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये कह सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। बुकर पुरस्कार हुआ है ना, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँ कि हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल या यूपी पुलिस की बात करूं, इन सब के लिए कह सकते हैं यूपी पुलिस जो है इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कह सकते हैं बहुत ही मेहनत से इस क्लास को, इस वीडियो को तैयार किया गया है। इस वीडियो को ऐसे समझें कि आपका यदि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको देख कर ही जाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे, आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो इन सब के लिए आप इसको दे सकते हैं प्लेलिस्ट को। और जो भी हमारे साथी कह सकते हैं जिनका स्टैटिक जीके का पोर्शन कमज़ोर हो, तो वो हमारे साथी मात्र 50 रुपये में ज्ञान आरबीएल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये हमारा स्टैटिक जीके का जो कोर्स है, इन टॉपिक को कवर किया, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। तथा कह सकते हैं कि और भी हमारे जो कोर्स हैं जैसे साइंस बैच, साइंस का जो है साथियों, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। या सफलता 2.0 जो हमारा ये चल रहा है जूनियर स्टैंड का साथियों, इसको परचेज़ करना चाहे जो भी हमारे साथी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो ई बुक है इसको ले सकते हैं। या जो समर्पण बैच था साथियों रेडियो ऑपरेटर के लिए, इनके जो भी है इन तीनों प्रकार की वैकेंसियों के लिए, और हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है साथियों, इसको भी यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे इसमें गणित सहायक का जो बैच है, इसमें हमारे खुद 2 टीचर, जिसमें संदीप सर और मैं खुद संजीव सर जूनियर स्टूडेंट सिलेक्टेड हूँ साथियों। और इन कह सकते हैं हमारी और भी टीम जो है जैसे संदीप सर हैं, है ना, विवेक सर हैं, इन सभी लोगों के द्वारा कह सकते हैं इसको अच्छे से पूरा कराया जा रहा है। तो याद रखेंगे साथियों कि इसी के साथ हम इस क्लास को कह सकते हैं स्टार्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस क्लास को आप किसी भी बड़े एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस में कोई भी एसआई हो, चाहे कांस्टेबल का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, चाहे फायरमैन, जेल पुलिस, इन सब का किसी का भी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीओ, बीडीओ, जूनियर स्टेंट, या यूपी पीसीएस की बात करूँ, आरओ यारो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक जीएस आती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है पुरस्कार एवं सम्मान। तो आज हम साथियों नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो नोबेल पुरस्कार है तो इसके बारे में सबसे पहले ये है कि किसकी याद में इसे स्थापित किया गया था। तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार है, जो कह सकते हैं एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो कौन है? स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में 1901 में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 29 जून 1900 को हुई थी। तो शुरुआत पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इन्होंने कह सकते हैं 1867 में एक विस्फोटक पदार्थ जिसका नाम है डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ये विस्फोटक पदार्थ है। अब क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो साथियों कि ये शुरुआत जब हुई थी 1901 में, तब ये 5 क्षेत्रों में हुआ था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। लेकिन कह सकते हैं वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्र में वर्तमान में। तो जो अर्थशास्त्र का है उसमें भी अब दिया जाता है। तो हम बात करें शुरुआत में 5 वो कौन कौन से क्षेत्र थे? तो 3 तो विज्ञान के पोर्शन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या कह सकते हैं मेडिसिन बोल देते हैं, और शांति और साहित्य। तो देखो भौतिकी, चिकित्सा और रसायन, ठीक है, ये तो 3 साइंस के हो गए, और साहित्य तथा शांति। जबकि कह सकते हैं वर्तमान में कितने क्षेत्रों में? तो इन 5 क्षेत्रों के लिए पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि 1967 में अर्थशास्त्र में भी दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे स्थापित कब किया गया? तो 1968 में से स्थापित किया गया। लेकिन
सबसे पहले कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और किसे दिया गया। तो अर्थशास्त्र का जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया था। किसे? रेनगर फ्रिस को दिया गया था। रेनगर फ्रिस को, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो स्थापना घोषणा कब की है? 1967 में। और इसकी स्थापना कब की है? 1968 में। सबसे पहले अर्थशास्त्र में दिया कब गया? 1969 में। अब क्वेश्चन है कि जो ये दिए कहाँ जाते हैं, तो शांति का जो है, ये शांति का, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि नोबेल पुरस्कार जो है इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में की जाती है। तो लगभग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक में इसकी घोषणा कर दी जाती है। लेकिन ये एक साथ 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी पुण्यतिथि है, क्योंकि उनका जो निधन है वो 10 दिसंबर को ही हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ? तो ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो ऐसे याद रखना है कि एक क्षेत्र में जो ये नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है ना। और 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। इसके पहले ये मरणोपरांत भी दिए जाते थे। तो अब तक केवल 2 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत दिया गया है। तो वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया? तो एरी एक्सल जो हैं 1931 में, और डैग हैमरशोल्ड, इन्हें 1961 में दिया गया था। तो 2 व्यक्ति एरी एक्सल और डैग हैमरशोल्ड हैं। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो एक संस्था है शांति के क्षेत्र में, रेड क्रॉस को दिया गया है 1917, 1944 और 1963 में। कितनी बार? शांति के क्षेत्र में 3 बार रेड क्रॉस को मिला। 1863 में जो रेड क्रॉस नामक संस्था है इसकी स्थापना 1863 में 8 मई, ठीक है, 1863 में तो हेनरी ड्यूनांट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। याद रखना। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, तो सबसे कम उम्र में याद रखना है 2014 की बात है, जो 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था। और ये कह सकते हैं कि शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। याद रखेंगे, शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई को, ठीक है। ये पाकिस्तान की हैं साथियों, याद रखना। लेकिन कह सकते हैं इन्हीं के साथ किस भारतीय को दिया गया? तो हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। इसके लिए कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट ये है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष कौन हैं? तो लॉरेंस ब्रैग हैं। ये 29 साल में इनको दिया गया है। अब मैं बात करूं सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो गुड इनफ हैं, 87 वर्ष की उम्र में मिला है, ठीक है। गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ कहते हैं इनको, फिजिक्स में मिला था इनको। 2 बार नोबेल प्राप्तकर्ता कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 4 लोगों को 2 बार मिल चुका है। अब कह सकते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो कह सकते हैं कि नंबर 1 मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी के बारे में सभी ने सुना होगा, ठीक है। इनको 1903 में भौतिकी में मिला रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए, ठीक है। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए, जबकि मैडम क्यूरी को 1911 में रेडियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान में मिला था। तो 1903 में फिजिक्स में मिला और 1911 में रसायन में मिला है, याद रखना है। लेकिन 1903 में इस रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए, 1911 में रेडियम की खोज के लिए मिला था, याद रखना है। फिर हैं जॉन वार्डीन। तो जो जॉन वार्डीन हैं इन्हें कह सकते हैं 2 बार मिल चुका है। तो कब कब मिला? इन्हें 1956 में कह सकते हैं ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी में मिला है। तो दोनों बार भौतिकी में मिला है। 1956 में जॉन वार्डीन को ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और 1972 में अतिचालकता के लिए दिया गया था, ये याद रखना। अगला जो नाम है जो फ्रेडरिक सेंगर है, फ्रेडरिक सेंगर 1958 और 1980 रसायन के क्षेत्र में इंसुलिन के लिए दिया गया है। अब इंसुलिन जो है ये कह सकते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ये निकलता है इंसुलिन हार्मोन, है ना। उसकी लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से निकलता है। किससे? बीटा कोशिका से, याद रखना है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग या डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है तो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 80 में 2 बार मिल चुका है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। जबकि लीनस पार्लिंग जो है, इन्हें लीनस पार्लिंग को जो है ये 2 बार मिला 1954 में, कह सकते हैं नाभ की परीक्षण के लिए, और जबकि 1962 में शांति के लिए मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रिक है मैडम जॉन फ्रेंडली, ठीक है।
तो मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से कह सकते हैं, तो जॉन से ऐसे याद रखना है जॉन बार्डीन, और फ्रेंड्स से मतलब फ्रेडरिक सेंगर, ली से लिनस पालिंग। तो मैडम जॉन फ्रेंडली ऐसे याद रखना है इस प्रकार। अब नेक्स्ट है नोबेल पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो वो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका, तो सबसे पहले हमारे जो कह सकते हैं भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये पहले भारतीय नहीं भारतीय होने के साथ साथ ये पहले एशियाई भी हैं। ठीक है, तो 1900 कह सकते हैं 13 में, यहाँ साथी गलत है, 1913 कर लेना, 1913 में गीतांजलि कविता के लिए इनको मिला था, है ना। और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले इन्हीं को मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी यही हैं। तो पहले भारतीय भी हैं साहित्य में और पहले एशियाई भी हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन जो हैं, ठीक है, तो सीवी रमन जो हैं कह सकते हैं इनको 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया, भौतिकी का नोबेल 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। और रमन प्रभाव की खोज के लिए ही इनको 28 फरवरी को कह सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसीलिए किसके लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए, ना कि इनके जन्मदिवस की याद में। अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है, तो जन्मदिवस की याद में नहीं है, रमन प्रभाव की खोज के लिए है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना की हम बात करें, तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं इनको सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था भारत में। तो 1968 में कह सकते हैं इनको कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, या प्रयोगशाला में जो कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था इन्होंने, तो चिकित्सा का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968। अब कह सकते हैं कि शांति में पहला नोबेल किसे मिला, तो जो मदर टेरेसा हैं ये अल्बानिया की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, अल्बानिया, जिसकी राजधानी तिराना है। जिसकी राजधानी क्या है, तिराना, याद रखना है। तो जो मदर टेरेसा हैं इनको कह सकते हैं सबसे पहले भारत में शांति के लिए मिला है। ठीक है, तो शांति देखो यहाँ लिखा अल्बानिया निवासी जिन्हें 1948 में भारत की नागरिकता प्रदान की गई, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे भी याद रखना, इनको 1979 में तो नोबेल मिल गया था, और जस्ट एक साल बाद 1980 में इन्हें भारत रत्न भी मिल गया था। तो भारत रत्न 1980 में कह सकते हैं दोबारा शुरू हुआ था, क्योंकि 1970 में बंद कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने, जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई थी, तो इसलिए फिर उन्होंने दोबारा 1980 में शुरू कर दिया और मदर टेरेसा जी को दिया था। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1979 मदर टेरेसा जी को मिला है भारत में, और इन्हें 1979 एक साल बाद 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया गया था। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर जो हैं 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। कब मिला था, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जो अमर्त्य सेन हैं, अमर्त्य सेन के बारे में याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अमर्त्य सेन है सबसे पहले इन्हें अर्थशास्त्र में मिला है। तो 1998 में अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्हें क्यों दिया गया, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज के लिए दिया गया था इनको, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज के लिए, याद रखना है। और इनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसे मदर टेरेसा जी के साथ हुआ था। तो इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे, भारत रत्न, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 98 में नोबेल पुरस्कार और कह सकते हैं 99 में भारत रत्न, सीधा है। क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे समझ लेंगे, जब अब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आपको कोई तवज्जो नहीं देता है, ठीक है, और जब जॉब लग जाती है तो बाहर तो आपका नाम हो गई होगा, तो उसके बाद फिर आसपास के जो लोग हैं वो भी तवज्जो देने लगते हैं। तो ऐसे समझे, लोकलिटी से फ़र्क पड़ा। तो यहाँ क्या था, पहले भारत में इनका कोई नाम नहीं था, तो जब विश्व में इनको सम्मानित किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो इनको फिर भारत रत्न भी दे दिया गया हमारी सरकार ने। ठीक है, याद रखना, ऐसे समझ लेना है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि जो BS नायपाल हैं, तो BS नायपाल को साहित्य में मिला है 2001 में मिला है, याद रखना है। अब बात करें वेंकटरमन रामकृष्णन की, तो जो रामकृष्णन हैं इन्हें 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, किसके लिए, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, याद रखना है, इन्होंने चलाया था। इन्हें 2014 में मदर टेरेसा जी के साथ, उनके क्या बोलते हैं, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, याद रखना, ठीक है। अब अगला नाम है अभिजीत बनर्जी, तो ये लेटेस्ट हैं अभिजीत बनर्जी, है ना, और एस्थर डफलो इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला है, याद रखना है, ठीक है। तो साथियों, जो नोबेल पुरस्कार 2023 के हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कह सकते हैं
यहाँ पे जैसे कि भौतिकी की हम बात करें तो देखो, नोबेल पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर बौद्धिक उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अब नेक्स्ट पहला पॉइंट तो ये है कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है। ठीक है साथियों, तो भौतिकी के हम बता दें आपको कि ये 3 लोग हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं विजेता में। एक तो पियरे ऑगस्टिनी हैं। पियरे ऑगस्टिनी कहाँ के हैं? तो ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, जबकि दूसरे फेरेंक क्रोस, फेरेंक क्रोस ये कहाँ के हैं? तो हंगरी के रहने वाले हैं। पियरे ऑगस्टिनी और फेरेंक क्रोस तथा एनी एल हुइलियर, तो एनी एल हुइलियर ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो 3 लोगों को, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रोस और एरी एल हुइलियर, इन 3 लोगों को भौतिकी में मिला है। अब इनको क्यों मिला है? तो देखो साथियों, इनका जो कार्य था कि जो प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, तो 2 प्रायोगिक विधियाँ जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटी प्रकाश को जो है उसको एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती, इसके लिए इनको दिया गया है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। तो साथियों, जो रसायन विज्ञान है इसमें कह सकते हैं इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में कौन कौन से हैं? एक तो मोंगी जी बावेंडी हैं फ्रांस के, और लुइस ई ब्रस ये अमेरिका के हैं, जबकि अलेक्सी आई एक्कीमोव ये रूस के रहने वाले। अलेक्सी आई एक्कीमोव कहाँ के? रूस के हैं। लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं। मोगी जी बावेंडी फ्रांस के। ये रसायन में इनको क्वांटम डॉट्स की खोज के और संश्लेषण के लिए दिया गया है। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे फिजियोलॉजी या चिकित्सा। तो चिकित्सा में याद रखना है, ठीक है, तो चिकित्सा में 2 लोग हैं। एक तो हो जाएंगे कि कैटलिन कॉर्को, तो कैटलिन कॉर्को हंगरी के हैं, और डूज बीजमैन, तो डू बीजमैन जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं, डू बीजमैन। तो इन लोगों को न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 कह सकते हैं के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था, इसलिए इनको दिया गया था। अब कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारा वो हो जाएगा, अगला जो पॉइंट है यहाँ, अब हम बात करेंगे जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है साथियों। तो साहित्य का जो है वो कह सकते हैं एक व्यक्ति को मिला है। तो उन्हें कहाँ के रहने वाले? तो उनका नाम है जॉन ओलाव फॉस। जॉन ओलाव फॉस नॉर्वे के हैं, और इनको नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं उसके लिए मिला है, और भाषा नॉर्वेजियन नाइकुर्स्कर्क है। ठीक है, याद रखना। अब मैं बात करूँ शांति का, तो कह सकते हैं जो शांति का पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसके लिए मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए मिला है। ये ईरान के रहने वाले नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, कह सकते हैं मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको दिया गया था। अब हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में सेवरेज रिक्सबैंक पुरस्कार 2023। तो सीधी सी बात, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं सेवरेज रिक्सबैंक के द्वारा दिया जाता है। तो ये एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डन, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो अल्फ्रेड जो अर्थशास्त्र का है वो क्लाउडिया गोल्डन है, अमेरिकी, और इनका कार्य है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए, इसके लिए इनको अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कहेंगे साथियों कि हम चर्चा करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो साथियों हम बात करें किस लिए मिलता है, तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह पुरस्कार जो स्थापना की बात करें तो 1957 में स्थापना हुई थी, जबकि 1958 में पहली बार दिया गया था। वो किसे मिला था? हमारे भारतीय, जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे जी। तो ये रेमन मैग्सेसे कौन है? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। स्थापना 1957 में और 1958 में पहली बार मिला था आचार्य विनोबा भावे जी को। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में, कब? 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में वितरित किए जाते हैं।
इसे क्या कहते हैं? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है तो शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक कला के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समझ व शांति के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है 2001 में, हम बात करें 2001 में छठा क्षेत्र जो उद्यमी नेतृत्व के लिए इसे शुरू किया गया है, परंतु 2009 में इसे फिर से बंद कर दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले विनोबा भावे ही हैं सबसे पहले इस पुरस्कार को पाने वाले, चाहे भारतीय हों सबसे पहले भी हैं। तो 1958 में समुदाय नेतृत्व के लिए भूदान आंदोलन जो चलाया था इन्होंने, उसके लिए 1958 में इनको मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं विनोबा भावे, याद रखना है। नेक्स्ट ये है कि चिंतामन देशमुख, तो कह सकते हैं जो सी डी देशमुख चिंतामन देशमुख जो हैं उन्हें 1900 कह सकते हैं कि 59 में सास की सेवा के लिए, जबकि मदर टेरेसा जी को 1962 में जन सेवा के लिए मिला है। अब मैं बात करूं कि और किसे मिला है, तो जो वर्गीज कुरियन हैं 1963 में इनको ऑपरेशन फ्लड के लिए मिला था। 1963 में ऑपरेशन फ्लड के लिए वर्गीज कुरियन जी को। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण, जेपी जिन्हें कहते हैं, तो इन्होंने जो जयप्रकाश नारायण 1965 में इनको मिला था, ठीक है। जबकि सत्यजीत रे को कब मिला है? तो 1967 में साहित्य के लिए मिला है सत्यजीत रे को। अब MS जो स्वामीनाथन जी हैं, तो MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति के लिए मिला था। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, तो 1971 में इनको दिया गया था MS स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक भी हैं ये, भारत में हरित क्रांति के जनक, जबकि विश्व में कह सकते हैं जो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 में मिला इनको, याद रखना है। और अरुण शौरी जो है 1982 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था इनको। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर की बात करूं, तो पंडित रविशंकर जो हैं, ठीक है, इनको याद रखना है 1992 में साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए? 1992 में साहित्य के लिए। जबकि मैं किरण बेदी की बात करूं, तो किरण बेदी को 1994 में मिला है, ठीक है। जबकि अरुणा राय को 2000 में मिला है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल को भी 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है, ठीक है। कब? 2007 में। नेक्स्ट है कि भरत बटवानी और सोनम वांगचुक, इनको 2018 में मिला था, याद रखना। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? भरत बटवानी और सोनम वांगचुक। जबकि रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है, तो इन्हें 2023 में चिकित्सा के लिए मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 में चिकित्सा के लिए रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अन्य कौन हुए 2023 में? तो कौरवी रचंद हैं जो बांग्लादेश के हैं, कौरवी रचंद। जबकि यूजेनियो लेमोस जो तिमोर के रहने वाले हैं, पूर्वी तिमोर की राजधानी तिमोर लेस्टे, जो आसियान का 11वां सदस्य साथियों, याद रखना है। मरियम कुरनल फेरर जो फिलीपींस से हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की, तो साथियों जो ऑस्कर अवार्ड है ये विश्व का कैसे फिल्म या कह सकते हैं चलचित्र या सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट तो 1929 में इसकी स्थापना होती है। फिल्म जगत या सिनेमा चलचित्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये विश्व का। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। यह पुरस्कार अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा फरवरी माह में प्रदान किया जाता है। इसे एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो किसे मोशन पिक्चर कह सकते हैं आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है फरवरी महीने में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो ये है कि सर्वाधिक ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे अधिक बार ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति वाल्ट डिज्नी हैं। कौन है? वॉल्ट डिज्नी। इन्हें 22 अकादमी प्लस 4 नगद अकादमी मिले हैं, ठीक है। या तो कुल 26 ऑस्कर मिल चुके हैं वॉल्ट डिज्नी को। सर्वाधिक ऑस्कर प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? तो बेन हुर है। तो बेन हुर जो है इसे 1959 में 11 अवार्ड, ठीक है। जबकि टाइटैनिक जो 1997 में, इसको 11 अवार्ड। जबकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसे भी 11 अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। तो बेन हुर, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये 3 फिल्म याद रखना है, ठीक। 11 ऑस्कर पाने वाली हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भानु अथैया जी जो हैं, इन्हें 1983 में गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। किसके लिए? रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। भारत का सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड जो है वो कह सकते हैं याद रखना है, ठीक है।
तो ये भारत का सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड मिला भानु थैया को। अब मैं बात करूँ सत्यजीत रे, तो सत्यजीत जो रे हैं इनको 1992 में दिया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक थे ये, ठीक है। कौन? सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म निर्देशक, 1992। नेक्स्ट A R रहमान की बात करें तो 2009 में A R रहमान जी को इस स्लम डॉग मिलेनियर के फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए मिला था। जय हो म्यूजिक के लिए स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में A R रहमान को 2009 में ऑस्कर। नेक्स्ट गुलजार की बात करूँ तो गुलजार को 2009 में जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। किसके लिए? साउंड मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है अगला जो है साथियों, कह सकते हैं ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्में कौन कौन सी हैं। तो ये कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे सलाम बॉम्बे है या मदर इंडिया, इनको कब, या लगान है, कब ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। तो सबसे पहले 1957 में मदर इंडिया जो फिल्म है इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। उसके बाद 1988 में सलाम बॉम्बे, ठीक है। 2001 में लगान फिल्म जो है इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। फिर पहली 5 में 2006 में रंग दे बसंती इसको किया गया था। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बेस्ट जो मूवी है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये सर्वश्रेष्ठ मूवी है 2023 में। जबकि बेस्ट एक्टर कौन है? तो ब्रेंडन फ्रेजर हैं, इन्हें द व्हेल मूवी के लिए मिला है, ठीक है। ब्रेंडन फ्रेजर सबसे एक्टर, ठीक है, या बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोल देते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं, तो एक्ट्रेस मतलब जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, ठीक है, तो मिशेल योहो है। मिशेल योहो, इन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला, मिशेल योहो, याद रखना है। और कह सकते हैं बेस्ट डायरेक्टर का खिताब 2023 में ऑस्कर का तो डेनियल क्वेन और डेनियल सेनर्ट को मिला है। डेनियल क्वेन और डेनियल कह सकते हैं सेनर्ट। अब क्वेश्चन है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसे मिला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो नाटू नाटू, याद रखना, इसे मिला है। नाटू नाटू सॉन्ग जो है, अब कहेंगे ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है, ठीक है, ये संगीत इसका किसने किया था। तो इस संगीत का दो कंपोज जो MM कीरावनी हैं उन्होंने किया था। और गीतकार कौन है? चंद्रबोस हैं। कौन है गीतकार? चंद्रबोस। और RRR जो मूवी है, RRR मूवी जो है उसका ये सॉन्ग है नाटू नाटू, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके गायक कौन है? काल भैरव और राहुल सिपलीगुंज इसके गायक हैं। किसके? और जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित इसके कोरियोग्राफर हैं। नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो द एलिफेंट विस्पर्स मूवी ये भारत की, इसको द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म घोषित किया गया है, द एलिफेंट विस्पर्स को। इसका निर्माता कौन? तो गुनीत मोगा इसके निर्माता हैं। जबकि निर्देशक कौन है? तो निर्देशक हैं कार्तिकी गोसाल्विस। तो कार्तिकी गोसाल्विस इसके निर्देशक हैं, याद रखेंगे। अगला है, अब मैं बात करूं 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कुछ अन्य भी अवार्ड है साथियों, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कि 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, इन सब के बारे में। 76वां बाफ्टा अवार्ड, इनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, तो 80वां गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है इसमें कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो द फेबलमैन्स है, द फेबलमैन्स। जबकि कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऑस्टिन बटलर हो जाएंगे 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, ऑस्टिन बटलर। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट को मिला है। और सबसे निर्देशक की बात करें तो सबसे निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग है, स्टीवन स्पिलबर्ग। बेस्ट सॉन्ग कौन है? तो नाटू नाटू। तो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग कौन हो जाएगा? नाटू नाटू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 76वां जो बाफ्टा अवार्ड है 2023 में, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्विट ऑन द जो वेस्टर्न फ्रंट मूवी है, ये 76वां बाफ्टा अवार्ड मिला है। और ऑस्टिन बटलर जो हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। जबकि कैट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाया गया। और एडवर्ड जो बर्जर हैं ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं 76वां बाफ्टा अवार्ड में। अब हम बात करें भारतीय फिल्म अवार्ड जो हैं, जैसे कह सकते हैं कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है ना, आईफा अवार्ड है ना। तो इनके बारे में जैसे तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कह सकते हैं कौन सी हो जाएगी? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। जबकि कह सकते हैं कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। तो कौन सी? गंगूबाई काठियावाड़ी, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। जबकि आईफा अवार्ड में
दृश्यम 2 हो जाएगी। दृश्यम 2 आईफा अवार्ड 2023, दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ मूवी है। अब हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो 69वां राष्ट्रीय जो पुरस्कार फिल्म अवार्ड है, इसमें अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं पुष्पा फिल्म के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में, तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए व कृति सेनन मिमी के लिए मिले। ठीक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो निखिल महाजन, जो कह सकते हैं निखित महाजन गोदावरी के। ठीक है, निखित महाजन गोदावरी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो राजकुमार राव है बधाई हो के लिए। किसके लिए बधाई हो, 2। ठीक है, और कह सकते हैं कि आलिया भट्ट इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई के लिए मिला है इनको, आलिया भट्ट को 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में। जबकि इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में संजय लीला भंसाली को दिया गया है। किसके लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। किसके लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। अब नेक्स्ट है, हम आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा अवार्ड में दृश्यम 2 मूवी हो गई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन हो जाएंगे, जबकि आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी और बेस्ट जो डायरेक्टर हैं वो आर माधवन हो जाएंगे आईफा अवार्ड में, याद रखना है। नेक्स्ट है, अब हम बात करें ग्रैमी पुरस्कार। तो साथियों ग्रैमी पुरस्कार सभी को पता होगा, ये संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व का। तो सॉरी ग्रैमी अवार्ड जो है साथियों, ये 1958 में इसकी स्थापना होती है। यह संगीत के क्षेत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं, तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे 1973 में और विश्व मोहन भट्ट 1994, ये भी याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 65वां जो ग्रैमी अवार्ड 2023 में है ये किसे दिया गया है, तो 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 की हम बात करें तो तीसरी बार रिकी केज को मिला है। रिकी केज ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, है ना, इन्हें सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। किसके लिए, किस उपन्यास के लिए, तो डिवाइन टाइड्स उपन्यास के लिए इन्हें तीसरी बार मिला रिकी केज को। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें पुलित्जर अवार्ड की। वेरी वेरी पॉइंट ये भी अच्छा है इंपॉर्टेंट कि पुलित्जर किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार आता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये देखो लिखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो 1917 में अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में इसको दिया जाता है 1917 से। नेक्स्ट पुलित्जर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं, तो गोविंद बिहारी लाल 1937 में मिला इनको, जबकि झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे 2000, गीता आनंद 2003, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में मिला इनको, याद रखना है। नेक्स्ट है विजय शेषाद्री, इनको 2014 में मिला था। जबकि मैं बात करूं कि दार यासीन, तो कह सकते हैं जो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन्हें 2020 में मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में, जे कह सकते हैं। जबकि मैं बात करूं दानिश सिद्दीकी को, तो 2022 में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था दानिश सिद्दीकी, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, तो ये गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये 1995 में कह सकते हैं महात्मा गांधी के 25वें जन्मदिवस के याद में कह सकते हैं स्थापित किया गया था और इसमें 1 करोड़ धनराशि दी जाती है। तो भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता, भारत सरकार द्वारा। क्यों दिया जाता, विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को। 1995 से 1 करोड़ धनराशि है इसमें, ठीक, कितनी, 1 करोड़। नेक्स्ट है कि प्रथम पुरस्कार, तो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को 1995 में दिया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो तंजानिया के जो पहले राष्ट्रपति थे जूलियस नायरेरे, इन्हें 1995 में दिया गया था। ठीक, तो रामकृष्ण मिशन जो एक संस्था है इसको 1998 में दिया गया, जबकि बाबा आमटे जो हैं इन्हें 1999 में इसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला, तो अफ्रीका का गांधी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो हैं इन्हें ब्लैक गांधी भी बोलते हैं, तो कह सकते हैं 2000 में मिला था। जबकि चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, चंडी प्रसाद भट्ट 2013 में। काबूस बिन सईद अल सैद, तो 2019 में ओमान से हैं ये, तो कबूस बिन सईद अल सैद 2019 में मिला इनको। जबकि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि वर्तमान वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट रखना है, ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर 2023 में मिला है, याद रखना है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार की। तो साथियों जो बुकर पुरस्कार है
ये कैसे, इसकी जो शुरुआत है 1969 में हुई थी। यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। किसका? ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए इसे दिया जाता है। तो अंग्रेजी में जो उपन्यास प्रकाशित हो उन्हें दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले जो 5 भारतीय हैं वो कौन कौन से हैं? तो BS नायपाल जो है, इन्हें 1971 मिला था। इनकी पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट के लिए। कब मिला? 1971 में, इन ए फ्री स्टेट के लिए। जबकि सलमान रुश्दी को 1981 मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की है, याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार आती है एग्जाम में। तो 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। जबकि किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है 2006 में। जबकि 2008 में अरविंद अडगा को द वाइट टाइगर, ये भी याद रखना है, पुस्तक इंपॉर्टेंट है, द वाइट टाइगर, अरविंद अडगा की पुस्तक 2008 में इनको मिला है। तो 2000 कह सकते हैं 8 में अरविंद अडगा को वाइट टाइगर के लिए, जबकि 2006 में किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरुंधति राय को 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, सलमान रुश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन, BS नायपाल 1971 इन ए फ्री स्टेट। अब अगला क्वेश्चन है कि 2021 में डेमन गलगुट को मिला था। डेमन गलगुट, इनकी कृति है द प्रॉमिस। तो डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए मिला था, याद रखना है। कौन सा? बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, बात करें हम कि 2022 में, तो सिहान करोड़ा तलका को मिला है। सिहान करोड़ा तलका, याद रखना है, श्रीलंका के हैं। तो इनकी कृति जो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसके लिए इनको मिला था। 2023 में किसे मिला है? तो 2023 में पॉल लिंच जो हैं, पॉल लिंच, इनकी कृति प्रॉफिट सॉन्ग्स। तो प्रॉफिट सॉन्ग्स मूवी के लिए, सॉन्ग्स के लिए इनकी रचना है। इनके लिए पॉल लिंच को 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैन बुकर, हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, वो तो बुकर पुरस्कार था, ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो 2005 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 2005 में। जबकि बुकर पुरस्कार 1969 में दिया गया था और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 से दिया जाता है। तो यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक के लिए इसे भी दिया जाता है। 2022 में गीतांजलि श्री को, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनको तथा डेजी रॉकवेल को दिया गया था। तो कह सकते हैं जो गीतांजलि श्री हैं, इनकी पुस्तक का नाम था रेत समाधि। तो द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको मिला था। डेजी रॉकवेल जो अमेरिका की हैं, ठीक है, उनके साथ मिला था। नेक्स्ट है 2023 में किसे मिला है? तो जॉर्जी गोस्पाडेनोव। तो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है 2023 में, ये जॉर्जी गोस्पाडेनोव को मिला है। और पुस्तक टाइम शेल्टर है। किस पुस्तक के लिए? टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए जॉर्जी गोस्पाडेनोव को 2023 में दिया गया है। अब नेक्स्ट है, हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड पुरस्कार। तो साथियों 1951 में इसकी शुरुआत होती है और विश्व की सबसे शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, केवल शारीरिक नहीं साथियों, बौद्धिक है महत्व, सबसे पहले तो बौद्धिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिस वर्ल्ड बनने वाली या मिस वर्ल्ड पाने वाली 6 भारतीय महिलाएं हैं। कितनी हैं? 6 हैं अब तक मिस वर्ल्ड बनने वाली। तो साथियों वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले 1966 में रीता फारिया। तो सबसे पहले तो पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया 1966। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन 1994। ठीक है, ऐश्वर्या राय को 1994 में। डायना हेडन 97। युक्ता मुखी, तो युक्ता जो मुखी हैं, इन्हें 1999 में मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में। और मानसी छिल्लर 2017, हरियाणा से थे मानसी छिल्लर 2017। सरगम कौशल ये 2022 में मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली हैं। सरगम कौशल 2022, याद रखना है। अब हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स। तो साथियों जो मिस यूनिवर्स का अवार्ड है ये 1952 में स्थापित हुआ, मिस वर्ल्ड का 1951 में। तो अभी तक 3 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो कह सकते हैं वो कौन कौन है? सुष्मिता सेन 1994। ठीक है, लारा दत्ता सन 2000 और हरनाज कौर संधू जो पंजाब से थी, इजराइल के एलियट में इनको 2022 में सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन है कि हरनाज कौर संधू को तो 2022 में। ठीक है, मिस यूनिवर्स जो है 2023 का, तो मिस यूनिवर्स 2023 का जो है सैनिस पलासियोस, तो सैनिस पलासियोस को दिया गया है। ये निकारागुआ की रहने वाली, कहाँ की हैं? निकारागुआ। सैनिस पलासियोस 2023 मिस यूनिवर्स, याद रखना। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे भारत रत्न की। तो साथियों जो भारत रत्न अवार्ड है, ठीक है, इसकी जो स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी, याद रखेंगे। तो कह सकते किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा की गई शुरुआत? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई थी। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक अच्छा पॉइंट तो ये है कि ये उस व्यक्ति को
या ऐसे समझें जिस व्यक्ति को ये मिल जाता है तो कह सकते हैं को उसे हमारे भारत का सबसे बड़ा 7वां पद दिया जाता है, 7वां सबसे बड़ा पद प्रदान किया जाता है, याद रखना है संविधान में। तो के क्रम में यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये कला जो है खेल के अंतर्गत ही आ जाता है, खेल जो है कला के अंतर्गत आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 1966 के बाद मरणोपरांत कह सकते हैं बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो कह सकते हैं नहीं, 1966 हाँ के बाद मरणोपरांत दिया जाने लगा। तो 14 लोगों को अब तो मरणोपरांत मिल चुका है ना। सबसे पहले 1966 में जो मरणोपरांत मिला था वो कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ये भी है। भारत जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया, किंतु या कह सकते परंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दिया और दोबारा शुरू किया तो 1980 मदर टेरेसा को मिला था भारत रत्न, और 1989 में उन्हें शांति करोड़ मिला था, जो हम बता चुके हैं आपको। विवरण क्या है, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत रत्न होता है। तो पीपल के पत्ते का आकार का होता है जिसमें सूर्य का चित्र बना होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है। तो कह सकते हैं सबसे पहले साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं कि सन 1954 में 3 लोगों को मिला था। सर्व चक्र रमन, याद रखना, जैसे सर्व चक्र रमन, ठीक है। सर्व से सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर्वप्रथम भी हो जाएंगे, सर्व से सर्वप्रथम भी कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, याद रखना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन प्रथम वैज्ञानिक भी हैं ये, ठीक है। और इन्हीं की नेक्स्ट है बात करूं कि 1955 में भगवान दास को मिला है, ठीक है, ये याद नहीं करना है, ये याद रखना 1955 में एम विश्वेश्वरैया जी को मिला था। नेहरू जी को 1955 में मिला, और ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनको स्वयं के कार्यकाल में मिल गया था। और इंदिरा गांधी भी हैं ऐसी प्रधानमंत्री जिनको 1971 में उनके कार्यकाल में मिला था। पहली महिला कह सकते हैं भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी ही हो जाएंगी। तो नेहरू जी को 1955 मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत, इनको 1957 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है कि कह सकते हैं इन्होंने खोला था धोंडो केशव सर्वे ने, ठीक है। तो 1958 में इनको मिला है, इसीलिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो विधान चंद्र राय हैं, इनकी याद में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं ये, डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो 1961 में मिला इनको। पुरुषोत्तम दास टंडन को, ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं, ठीक है, इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है अगला हो जाएगा 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, ये प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, याद रखना। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, जबकि 63 में जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, याद रखना है। नेक्स्ट है और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि जो अब हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 मरणोपरांत, याद रखना। इंदिरा गांधी पहली महिला 1971, ठीक है। जबकि मैं बात करूं कि बीबी गिरी को 1975 मिला है, और मदर टेरेसा 1980, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और 1979 में मदर टेरेसा जी को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, और भारत रत्न 1980 मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विनोबा भाभी जी रहमान मैगसेसे से पाने वाले हैं पहले भारतीय, ये भी याद रखना। 1983 मिला इनको भारत रत्न। जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी हो जाएंगे, या कह सकते हैं प्रथम गैर भारतीय जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, जबकि 1988 में इनको मिला है। नेक्स्ट है हाँ 1990 इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इन्हीं के साथ नेल्सन मंडेला जी को भी मिला था, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो हैं नोबेल पाने वाले प्रथम पूर्णता विदेशी हो जाएंगे, प्रथम पूर्णता विदेशी नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। 1990 में मिला था इनको, तो नेल्सन मंडेला पूर्णता हो जाएंगे, पहले पूर्णता भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट 1991 राजीव गांधी को मिला है, और 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट है 1991 मोरारजी देसाई, अबुल कलाम आज़ाद, तो 1992। नेक्स्ट है सत्यजीत रे 1992, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सत्यजीत रे कई बार पूछा जाता है, तो किसे मिला था कब मिला था 1992 में। अब हम बात करें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था, तो 1997 मिला था एपीजे अब्दुल कलाम को, याद रखना, भारत रत्न। और इनके बारे में ये भी हो जाएगा कि ये कह सकते हैं कि इनको राष्ट्रपति बनने से पहले मिल गया था, याद रखना, राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
और कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत को मिल गया था, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उनको भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत से सम्मानित किया गया था। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये कह सकते हैं सन कह सकते हैं कि 2000 कहते 2 से 2007 तक रहे हैं, और 2007 से कह सकते हैं कि 12 तक प्रतिभा पाटिल रही हैं, और 12 से कह सकते हैं कि 17 तक प्रणब मुखर्जी, 17 से कह सकते हैं कि अभी 22 तक रहे हैं रामनाथ कोविंद, और 22 से अभी क्या बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखना है। ठीक है, तो अभी एपीजे अब्दुल कलाम 1997। अब एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत में पाने वाली पहली गायिका कौन है। ठीक है, पहली संगीतकार पूछा जाता है, प्रथम संगीतकार, तो इम्पोर्टेंट है। भारत में पाने वाली पहली संगीतकार जो हैं वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि अमर सेन 1999 भारत रत्न, 1998 नोबेल। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये भी पूछा जाता है कि हाँ पंडित रविशंकर सितार वादक है, इनको 1999 मिला है। ठीक है, तो 1999 में पंडित रविशंकर को, जबकि लता मंगेशकर को 2001 में भारत से सम्मानित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर 2001। नेक्स्ट है, बात करें हम बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक, 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ मिला था। और पंडित भीमसेन जोशी जो हैं इनको 2008 में सम्मानित किया गया था। कब? 2008, याद रखना, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। नेक्स्ट है, किराना घराने से संबंधित हैं। अब मैं बात करूं कि 2014 में 2 लोगों को, सचिन तेंदुलकर और CNR राव को। ठीक है, तो चिंतामण नगेशा रामचंद्र राव बोलते हैं इनको, तो सबसे कम में सचिन को मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है एकमात्र खिलाड़ी। और 2015 में कह सकते हैं मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को मिला था। तो मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक, 1916, याद रखना है। 2019 में 3 लोगों को मिला है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हमारे, ठीक है, और नानाजी देशमुख कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से थे साथियों। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी हैं। भूपेन हजारिका असम के संगीतकार थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण की बात करूं तो साथियों जो पद्म पुरस्कार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, विभूषण, भूषण, श्री। और 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न के साथ इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक, कितने लोगों को? 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण। तो वो कौन कौन से हैं? तो देश में तो बालकृष्ण दोषी, कौन कौन से हो जाएंगे? बालकृष्ण दोषी, ठीक, गुजरात से हैं। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से, है ना, जबकि दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल से हैं, है ना, और श्रीनिवास वर्धन अमेरिकी है, हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और मुलायम सिंह यादव जी को मिला है, उत्तर प्रदेश के पूर्व CM तथा पूर्व रक्षा मंत्री। MS कृष्णा कर्नाटक से हैं, ये कर्नाटक के पूर्व CM हैं साथियों। अब मैं बात करूं कि पद्म भूषण, तो पद्म भूषण उसी समय स्थापना होती है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 2023 में 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो श्री SL भैरप्पा। तो श्री SL जो भैरप्पा हैं ये कर्नाटक के रहने वाले, कहाँ के हैं? कर्नाटक के रहने वाले। जबकि श्री कुमार मंगलम बिड़ला महाराष्ट्र से हो जाएंगे, कुमार मंगलम बिड़ला महाराष्ट्र। दीपक धर महाराष्ट्र। सुश्री वाणी जयराम तमिलनाडु। स्वामी चिन्ना जीयर तो तेलंगाना से हो जाएंगे, चिन्ना जीयर। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्री सुमन कल्याणपुर, तो महाराष्ट्र से हो जाएंगे। ठीक है, कपिल कपूर दिल्ली, एक बार देख लेना सरसरी निगाह से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुश्री सुधा मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कर्नाटक से हैं। पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को। कमलेश D पटेल तेलंगाना से हैं, याद रखना है। नेक्स्ट पद्मश्री की बात करूं तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब है यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के दिया जाता है, और 2023 में 91 लोगों को मिला है। तो आपको क्या बताया था? 6, 9 और प्लस 91, तो कितने लोग हो गए बताइए साथियों? तो 106 लोग हो गए। टोटल कितने हो? 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 91 पद्मश्री। ठीक है, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम बताएंगे। अब 91 तो नहीं बता सकते ना, तो कह सकते हैं रवीना टंडन जैसे हैं, इनको मिला है। विश्वनाथ तिवारी उत्तर प्रदेश। ऋतिक सान्याल उत्तर प्रदेश। मनोरंजन साहू उत्तर प्रदेश। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश। दिलशाद हुसैन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन लोगों को मिला है, याद रखें। अब हम बात करें वीरता पुरस्कार की, तो साथियों जो वीरता पुरस्कार, इसमें सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र।
तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती। कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। अब मैं बात करूं, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सर्वोच्च सैन्य सम्मान बोलते हैं, सर्वोच्च सौर सम्मान बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मरणोपरांत दिया गया था। अब कारगिल युद्ध में कारगिल 1999 में दिया गया था। अब नेक्स्ट ये है कि और किसे किसे मिल चुका है, तो कह सकते हैं ये टोटल 21 लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो कह सकते हैं ग्रेडियर योगेंद्र यादव को जीवित, राइफलमैन संजय कुमार जीवित, मनोज कुमार पांडे, ठीक है, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला है, ठीक है। और कह सकते हैं, अब मैं बात करूं कि टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें कह सकते हैं कि 14 मरणोपरांत है। नेक्स्ट मैं बात करूं महावीर चक्र, तो महावीर चक्र जो है यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च सौर सम्मान हो जाएगा, ठीक है। 2021 में अभिनंदन वर्धमान जी को दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा मेडल की मैं बात करूं तो शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शांति के समय सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। अब इंपॉर्टेंट है कौन? शांति के समय, तो अशोक चक्र हो जाएगा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ठीक है। मैं बात करूं 1952 में इसकी स्थापना हुई अशोक चक्र की, ठीक है। कहीं कहीं 1951 मिलता है साथियों, और 1951 ही इसका सही होना चाहिए हमारे ख्याल से। शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है अशोक चक्र, याद रखना है। नेक्स्ट है पूर्ण नाम अशोक चक्र था, अशोक चक्र बंद था 1967 से पहले, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। कौन है? नीरजा भनोट, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नर बहादुर थापा, है ना, बचतर पाल, ठीक है, तो बचतर पाल हो जाएंगे, और बचतर पाल सिंह, सुहास विश्वास, ठीक है, तो सुहास विश्वास भी हो जाएंगे, ये लोग हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट नर बहादुर थापा, याद रखना है। 2021 में तो ASI बाबूराम को मिला था, ASI बाबूराम को मिला था शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। अब नेक्स्ट कीर्ति चक्र की बात करूं तो साथियों जो कीर्ति चक्र है ये शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है कीर्ति चक्र। इसका पूर्ण नाम था अशोक चक्र 2 1967 के पहले। 2014 में नायब सूबेदार भूपाल सिंह को दिया गया था। किसे? नायब सूबेदार भूपाल सिंह को। नेक्स्ट है कि शौर्य चक्र, तो शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान शौर्य चक्र है। अशोक चक्र 3 के नाम से जानते थे इसको। 2021 में मेजर विभूति ढोंडियाल को दिया गया था, मेजर विभूति ढोंडियाल, याद रखना है। अब मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 1991 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। स्थापना जब हुई थी तो कह सकते हैं खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल एवं युवा मंत्रालय। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो अब ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जब स्थापना हुई थी तब 7.5 लाख धनराशि थी, ठीक है, 1992 में, 91-92 के समय। जबकि कह सकते हैं अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं 2020 से। कितने? 25 लाख। कब से? 2020 से। पहले व्यक्ति जो विश्वनाथन आनंद हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक जो है उसको माइंड मास्टर कहते हैं। क्या नाम है? माइंड मास्टर, इन्हीं की पुस्तक है। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2022 में किसे मिला? तो शरद कमल को मिला था। किसे? टेबल टेनिस के लिए। जबकि 2023 में सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी को मिला है। 2023 में सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी को इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। तो साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है ये कह सकते हैं 1961 में इसकी स्थापना होती। कब होती? 1961 में। इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और ये कह सकते हैं अर्जुन क्या थे? एक शिष्य थे, है ना, और द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। और तो द्रोणाचार्य गुरु थे, तो गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार और शिष्यों को या खिलाड़ियों को, ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया। इसकी राशि 15 लाख है। भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है, याद रखना है ना। एंडोस पॉल ट्रिपल जंप से संबंधित हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन HS प्रणय बैडमिंटन से हो जाएंगे। अमित पंघाल निखत जनीन मुक्केबाजी, है ना। भक्ति कुलकर्णी R प्रज्ञानंदा शतरंज से हो जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार 2023 की हम बात करें तो 26 खिलाड़ियों को मिला। 2023 में कितने लोगों को मिला है? 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसमें कल ही मोहम्मद शमी जी को दिया गया है। तो मोहम्मद शमी को, ठीक है, क्रिकेटर। जबकि शीतल देवी पैरा आर्चरी से संबंधित हैं, शीतल देवी। अब हम बात करेंगे साथियों द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है
ये 1985 में स्थापित। कब हुआ था? 1985 में। खेल के कोच, गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। कोच, गुरु या शिक्षक को दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 15 लाख धनराशि है इसकी। कितनी? 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में 2022 की बात करूं तो दिनेश जवाहर, राज सिंह कुश्ती, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से इन लोगों को दिया गया है। हम बात करें 2023 में, तो 2023 में जसकीरत सिंह, ग्रेवाल, भास्करन और जयंत कुमार को टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अब मैं बात करूं 2022 में द्रोणाचार्य मिला था रेगुलर कैटेगरी में, तो जीतनजोत सिंह, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हैं। जबकि मैं बात करूं कि मोहम्मद अली कमर जो हैं बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगे, और सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग से संबंधित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी 2023 का। किसके लिए? रेगुलर कैटेगरी में 2023 का ललित कुमार पहलवानी से संबंधित हो जाएंगे, और कह सकते हैं कि आर.बी. रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, तो महावीर प्रसाद सैनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और नेक्स्ट शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर मलखम्ब। मलखम्ब कहाँ संबंधित है? मध्य प्रदेश से, उसका राजकीय खेल है। नेक्स्ट है मैं बात करूं सभी पुरस्कार कौन से संबंधित क्षेत्र है, तो शॉर्ट में दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे हम आपको रिवीजन हो जाएगा इससे आपका, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत हुई थी। साहित्य या कह सकते 5-6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 1969 में दिया गया पहले, सबसे पहले। और घोषणा 1900 कह सकते हैं कि 67 में की गई थी, 68 में स्थापना हो गई थी। मैन बुकर पुरस्कार 1969 साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साथियों, याद रखना है। जबकि सरस्वती सम्मान 1991 साहित्य के क्षेत्र में। और मैं बात करूं कि व्यास सम्मान 1991 साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। जबकि वाचस्पति पुरस्कार 1992 संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 कह सकते हैं 57 में स्थापना, 58 में दिया गया था पहले, 57 होगा यहाँ पर, ठीक है। साहित्य, यह सब हमने आपको बताया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि ऑस्कर अवार्ड 1929, ये देखो बताया था हमने। फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का दादा साहब फाल्के 1969। फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड 1958 संगीत। कलिंग पुरस्कार 1952 विज्ञान के क्षेत्र में। ये यूनेस्को के द्वारा अब दिया जाता है, पहले कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। कई बार आता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957। धर्मंतरी पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है 1971 से। नेक्स्ट है बोरलोग पुरस्कार, तो 1973 से कृषि पैदावार के लिए कृषि क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव भारत रत्न 1954 कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा। पद्म विभूषण 1954 कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, ठीक है। पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब 1954 से। परमवीर चक्र 1950 हमने आपको बताया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र 1950, ये सब है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार हमने बताया 2002, जबकि ध्यानचंद खेल रत्न वर्ष का खेल रत्न अवार्ड वो 1991 हो जाएगा, ठीक है, 91-92 याद रखना है। जबकि मैं बात करूँ द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 खेल प्रशिक्षण कोच गुरु शिक्षक को। अर्जुन 1981 खेल के क्षेत्र में। 1961 अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में दिया गया, खेल भारत का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, और कह सकते हैं प्रयागराज से इनका संबंध है। इनका 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्म हुआ था, याद रखना, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की अवार्ड में हॉकी का जादूगर कहते हैं। द गोल इनकी आत्मकथा, पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा भी गया था कि द गोल किसकी आत्मकथा है, तो द गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। पुलित्जर 1917 पत्रकारिता में। एबल पुरस्कार 2003 गणित के क्षेत्र में, याद रखना है ना, ये सब याद रखना। मूर्ति देवी पुरस्कार 1961 साहित्य। आईफा अवार्ड फिल्म के क्षेत्र 2000 से, है ना। पॉली उमरीगर अवार्ड क्रिकेट खेल में दिया जाता है। दिलीप सरदेसाई खेल के क्षेत्र में, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट है मैं बात करूं कि गांधी शांति पुरस्कार 1995 आपको बताया ही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के लिए, है ना। गौरी लंकेश पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार ये देखो लेखपाल में आया था, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। ये लेखपाल में पूछा गया था बीसी राय पुरस्कार, ठीक है, विधान चंद्र राय की याद में, चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों, ठीक है। इन्हीं की याद में बीसी राय को, विधान चंद्र राय 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। सतीश रे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है सतीश रे पुरस्कार। नेक्स्ट है मैं बात करूँ, ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। तो यहीं हम आप अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।